वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आधारित है। इसमें हम अलग अलग तरह के उदाहरण देकर आपको न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वो समझाएंगे। इससे पहले हमें दर्पणों और लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इसमें दर्पण या लेंस के दाईं ओर हम पॉजिटिव लेते हैं और बाईं ओर की तरफ को नेगेटिव वैल्यू होती है। ऊपर की ओर P से ऊपर की तरफ को पॉजिटिव और P से नीचे की तरफ को नेगेटिव वैल्यू होती है। तो बिंब को या ऑब्जेक्ट को हम सदा दर्पण या लेंस के सामने रखते हैं। इसका मतलब हम दर्पण के या लेंस के बाईं ओर ऑब्जेक्ट को या वस्तु को, बिंब को रखते हैं, जिसकी प्रतिबिंब या इमेज कहाँ पर बनेगी वो दर्पण के प्रकार और लेंस के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरफ को पॉजिटिव लेते हैं, किस तरफ को नेगेटिव लेते हैं। तो अब हम दो ऐसी स्थितियां देखेंगे जहां पर जो प्रतिबिंब है वो दूसरी तरफ को बनता है। पहला है अवतल दर्पण में जब वस्तु F और P के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब दर्पण से पहले बनेगा। दूसरी स्थिति है जब उत्तल लेंस के सामने बिंब को F और O के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अब हम यहाँ पे अलग अलग तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन में काम आएंगे। कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अक्सर बच्चे इससे परहेज़ करते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है, साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर मिरर्स एंड लेंसेज। दर्पणों और लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसे हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इनमें U जो होता है वो दर्पण या लेंस से बिंब की दूरी होती है जो हमेशा दर्पण के बाईं ओर ली जाती है, इसलिए इसका मान सदैव नेगेटिव होगा, माइनस लेना पड़ेगा। V प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, लेंस या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाया जाता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए V की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस के लिए V की वैल्यू नेगेटिव होती है। वैसे ही उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए F की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी और अवतल दर्पण और अवतल लेंस के लिए F की वैल्यू नेगेटिव होगी। आवर्धन M को M बराबर -V/U दर्पण के लिए होती है, M बराबर V/U लेंस के लिए होती है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के लिए यह वैल्यू M की पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए यह वैल्यू नेगेटिव होती है। इन वैल्यू के आधार पर अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे अ प्लेन मिरर इज टर्न्ड थ्रू 15 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे वुड टर्न थ्रू। किसी दी गई आपतित किरण के लिए समतल दर्पण को 15 डिग्री घुमाया जाता है, परावर्तित किरण कितनी झुकेगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? तो इसका आंसर है 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा जो एंगल होता है, कोण है 15 डिग्री। एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स, वह कोण जिससे परावर्तित किरण झुकेगी, 2 गुणा थीटा। थीटा 15 डिग्री है, 2 गुणा 15 बराबर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror
of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size of the nature of the image. 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखा जाना चाहिए ताकि एक स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है -54 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी -54 सेंटीमीटर होगी। बिंब की ऊंचाई -14 सेंटीमीटर होगी। वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर वस्तु का आकार H1 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बिंब की दूरी U -27 सेंटीमीटर होगा। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी V वो हमें ज्ञात करनी है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ 1/v हमें निकालना है तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो f की वैल्यू -18 है और u की वैल्यू यहाँ पे -27 होगी, लेकिन माइनस माइनस प्लस है इसलिए साइन प्लस का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास -3 + 2/54 बच गया जो -1/54 और v बराबर है -54 सेंटीमीटर। यह जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा। माइनस साइन बताता है कि ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। अब हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई। तो m बराबर है h2/h1 होता है जो -v/u के बराबर होता है। h2/7 बराबर है -54/-27। तो h2 बराबर है -54 गुना 7/27 जो कि h2 बराबर है -14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहाँ पे h2 का ऋणात्मक चिन्ह उल्टा प्रतिबिंब बताता है। अगला क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of the mirror. Where is the image located? एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा? तो हमें आवर्धन दिया गया है -3 क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की दूरी u दी है -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी v हमें ज्ञात करनी है और हमें दर्पण के आवर्धन का पता है m बराबर है -v/u होता है। तो -3 बराबर है -v/-10। तो v बराबर है -3 × 10 हो गया। तो v हमारे पास आ गया -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हुज पावर इज गिवन एज +2.0 d? जिस लेंस की क्षमता +2d दी गई है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? शक्ति P बराबर है 2d दी गई है। हम जानते हैं P पावर जो शक्ति होती है P बराबर 1/f मीटर में होती है ये, और f बराबर है फोकस दूरी होती है। तो हमें ज्ञात हो जाएगा f बराबर है 1/p और f बराबर है 1/2। तो f बराबर है 0.5 मीटर अथवा फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगी। इसके साथ आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में सीख चुके हैं। अगली वीडियो में मैं अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको करवा दूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।